दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक और थ्रिलर मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक 23वें मुकाबले में एक दूसरे के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने थी पंजाब किंग्स की टीम। चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर हैदराबाद के खिलाड़ियों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और यह उनकी टीम के लिए इतना सही साबित होने वाला था, इसका अंदाजा शायद धवन को भी नहीं था। हैदराबाद की टीम के लिए अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी होता है। पहले ओवर में ही कगिसो रबाडा को जबरदस्त चौके के लिए मारकर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने एक जबरदस्त शुरुआत की। खासतौर से तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने मानो तहलका ही मचा दिया। गेंदबाजी करने आए रबाडा की बेरहमी पिटाई करते हुए हेड ने इस ओवर में एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 जबरदस्त चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक बटोरी और 3 ओवर में अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसने हैदराबाद के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम को पंजाब के सामने मानो घुटने टेकने पर ही मजबूर कर दिया। जी हाँ, विकेट की तलाश में कप्तान शिखर धवन ने चौथे ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा तहलका मचाया कि पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड का शिकार किया। यहाँ यह बल्लेबाज 15 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर वापस लौटा और उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे एडम मार्गम को उन्होंने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर अर्शदीप सिंह ने हैदराबाद की कमर तोड़कर रख दी थी। अचानक से मुकाबले में बहुत आगे नजर आ रही हैदराबाद पंजाब के शिकंजे में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। 4 ओवर में हैदराबाद केवल 28 रन बना पाई थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस खिलाड़ी को कहां ही फर्क पड़ता है कि दूसरे छोर पर क्या हो रहा है। चौथे ओवर में उन्होंने से करण के खिलाफ स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्का ठोका तो अगली गेंद पर चौका मारकर उन्होंने तेवर पंजाब को दिखा दिया। लेकिन दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अगली गेंद पर यह खिलाड़ी भी गलती कर बैठा और सैम करन ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अभिषेक शर्मा का भी शिकार कर हैदराबाद के टॉप 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां अभिषेक भी 11 गेंद पर 2 चौके 1 छक्के की बदौलत 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मोर्चा संभालने मैदान पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर राहुल त्रिपाठी के साथ युवा खिलाड़ी नीतीश रेड्डी मौजूद थे। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 40 रन 3 विकेट नुकसान पर बना पाई। उनकी पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और पंजाब के गेंदबाजों को मार पाना उनके लिए आसान नहीं हो रहा था। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने नीतीश के साथ मिलकर संभलकर टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और 8वें ओवर में बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। देखते ही देखते 9 ओवर में हैदराबाद 617 रन बना चुकी थी। उनकी पटरी वापस आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा लगा कि हैदराबाद मैच में वापस आएगी। तभी 10वें ओवर में हर्षल पटेल ने राहुल त्रिपाठी को पवेलियन भेजकर हैदराबाद के हजारों फैंस की बोलती बंद कर दी थी। राहुल त्रिपाठी भी 14 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर वापस लौट गए और 10 ओवर में हैदराबाद केवल 66 रन बना पाई थी। उनके लिए मैच तो ऐसा लगा कि मुट्ठी से निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अभी बाकी थी। नीतीश रेड्डी अपने बल्ले से इतिहास लिखने के इरादे से आ चुके थे और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में आ चुके थे। 11 ओवर में हरप्रीत बरार की बेरहमी कुटाई करते हुए नीतीश ने पहले चौका फिर एक गगनचुंबी छक्का लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर क्लासेन ने एक जबरदस्त चौका लगाकर पंजाब के गेंदबाजों की हालत खराब करनी शुरू कर दी। 12वें ओवर में रबाडा के खिलाफ नीतीश रेड्डी ने एक जबरदस्त छक्का लगाया और खिलाड़ी केवल छक्कों से डील कर रहा था। रबाडा को बाउंड्री के बाहर फेंकने के बाद उन्होंने 13 ओवर में सैम करन का स्वागत 90 मीटर लंबे एक आसमानी छक्के से किया और 13 ओवर में हैदराबाद की टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि उन्हें दूसरे छोर का साथ नहीं मिल पा रहा था और क्लासेन भी 9 गेंद पर 9 रन बनाकर हर्षल पटेल का शिकार हो गए। लेकिन आज दिन तो था भारतीय खिलाड़ियों का। नीतीश रेड्डी के बाद बल्लेबाजी करने उतरे अब्दुल समद ने भी आते ही एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौकों से अपना खाता खोला और नीतीश रेड्डी की आंधी में पंजाब का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह हवा हो गया। 15वें ओवर में हरप्रीत बरार की धज्जियां उड़ाते हुए नीतीश रेड्डी ने न केवल 2 छक्के और 2 जबरदस्त चौके लगाए बल्कि केवल 32 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। लेकिन दोस्तों, अब्दुल समद भी 12 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 25 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर अर्शदीप का शिकार हो गए और हैदराबाद ने 150 रन के स्कोर पर अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया। वहीं 2 गेंद बाद ही अर्शदीप ने अपने सबसे बड़ी मछली नीतीश रेड्डी को अपने जाल में फंसाकर हैदराबाद को तहस नहस कर दिया, जहां नीतीश रेड्डी 37 गेंद पर 4 चौकों 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 64 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वापस लौटे तो अगली ओवर में रबाडा ने पैट कमिंग्स का शिकार कर हैदराबाद को रनों के लिए तरसा दिया। 18 ओवर में हैदराबाद 156 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई। हालांकि 19वें ओवर में शहबाज अहमद ने एक छक्का और एक चौका लगाकर अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाना चाहा तो आखिरी ओवर में उनहत्तर ने भी छक्का मारकर 20 ओवर में अपनी टीम को 182 रनों की फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया और इस मुकाबले को हैदराबाद के बल्लेबाजों ने रोमांचक बना दिया।
पंजाब के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 4 सफलताएं हासिल की। दोस्तों, पंजाब के अब धाकड़ बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि हैदराबाद के कातिलाना गेंदबाजी क्रम के आगे वह आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन लेजेंडरी पैट कमिंस के सामने उनकी एक न चली। अपने पहले ही ओवर में पैट कमिंस ने जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर पंजाब की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी और उनके आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने आए अपनी तरफ सिमरन। 2 ओवर में पंजाब 2 रन बनाकर अपना एक बल्लेबाज गंवा चुकी थी और अभी से हैदराबाद में मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, तीसरे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक पहली गेंद पर भुवनेश्वर को स्वागत शिखर धवन ने उन्हें चौके के दर्शन करवा दिए। 5वीं गेंद पर प्रभ सिमरन ने गेंदबाज के सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए उनके सिर के ऊपर से एक और तूफानी छक्का लगाकर अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, भुवनेश्वर से उलझना उन्हें बहुत भारी पड़ा और भुवी ने अगली गेंद पर प्रभ सिमरन को पवेलियन भेजकर पंजाब की कमर तोड़नी शुरू कर दी। प्रभ सिमरन केवल 4 रन बना पाए और 3 ओवर में पंजाब ने 11 रन बनाकर अपने दोनों बल्लेबाजों को खो दिया और अब शिखर धवन का साथ निभाने के लिए मैदान में सैम करन आ चुके थे। लेकिन बल्लेबाजी करना उनके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं हो रहा था। पंजाब की पारी कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों तो रन बनाने के लिए तरस रहे हैं। T20 के इस गेम में 4 ओवर में पंजाब केवल 14 रन बना पाई तो दोस्तों, बढ़ते दबाव के बीच कप्तान शिखर धवन भी अपने हथियार भुवनेश्वर कुमार के सामने डाल बैठे। एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने की और भुवनेश्वर को तोहफे में अपना विकेट देकर उन्होंने भी पवेलियन में जाकर बैठना अपनी मजबूरी बना लिया, जहां कप्तान शिखर धवन भी 16 गेंद पर केवल 14 रन बनाकर लौट गए और पंजाब की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 5 ओवर में पंजाब केवल 20 रन बना पाई और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पंजाब अभी से इस मुकाबले को लूजर मान रही थी, लेकिन अभी भी मैदान में सैम करन का साथ निभाने जिम्बाब्वे के महान दिग्गज सिकंदर राजा आ चुके थे, जो दूसरी तरफ सैम करन का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में पंजाब की टीम केवल 27 रन बना पाई और दोनों बल्लेबाज बेहद मुश्किल में नजर आ रहे थे। साफ तौर पर दिख रहा था कि हैदराबाद में मुकाबले को अपना नाम करने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन ये दोनों हार मानने के लिए कहां तैयार थे। 7वें ओवर में नीतीश रेड्डी का स्वागत करन ने चौके से किया और सिकंदर राजा ने भी 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका बटोर कर अपना खाता खोला और अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर सिकंदर राजा ने एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 13 रन बनाए और 7 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। अभी भी पंजाब को जीत के लिए 78 बॉल में 143 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन नहीं था। और फिर पंजाब के बल्लेबाजों ने ऐसा मुकाबला पलटा कि देखने वालों की भी आंखें फटी रह गई और फिर क्या हुआ उस पर कोई भरोसा ही नहीं कर पाया। आखिरी ओवर तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में रोमांस ने अपनी सभी हदों को पार कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और पंजाब में कौन IPL 2024 में चैंपियन बन सकता है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।